आपके सामने एक स्क्रीन आई है जिसमें कई प्रकार के ग्राफ है जो कि आपने कई बार 100% देखा ही होगा। ये सब चीजें जो होती है, जैसे आप जाएंगे एरिया ग्राफ, बार ग्राफ, कॉलम ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई ग्राफ, 3D ग्राफ, सरफेस ग्राफ, ये इतने सारे ग्राफ आते हैं। तो आपके दिमाग में एक चीज चलेगी, सर इतने ग्राफ हम कब तक सीखेंगे? आपको सीखना नहीं है, आप खुद समझ जाएंगे कि ग्राफ बनाने के बाद उनका यूज हम किस किस तरीके से हमारी कंप्यूटर के अंदर हम करते हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं MS एक्सेल के अंदर काम करता हूं तो मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देके ग्राफ बनाना बताऊंगा, जिससे आपको ये सब चीजें जो अभी दिख रही है आपके लिए अननोन है। पर हम जब एडवांस एक्सेल की बात कर रहे हैं तो एडवांस एक्सेल ये चीज सिखाता है कि हर एक चीज को हम एडवांस लेवल पे रिप्रेजेंट करें। अगर मैं आपको थ्योरिकल बताना होता तो 1 मिनट के अंदर आपका कर देता कि किसी भी बिजनेस में कितना सेल, कितना परचेस हुआ है, इसका एक ग्राफ बनाना है तो उसमें कॉलम बन जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। पर ये इतना नहीं होता है, क्योंकि आप इतने बड़े व्यवसाय को एक रिप्रेजेंट कर रहे हो कहीं ऑफिस में या किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर जब आप जाते हो तो आपको कुछ प्रोडक्ट को आपको एक ग्राफिकल मोड में एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो बात करते हैं, अब अपन चलते हैं हमारे ग्राफ के ऊपर चल रहे हैं और अब हम ग्राफ का कैसे यूज करने वाले हैं तो देखेंगे इन चीजों को कि किस तरीके से हम ग्राफ का यूज करेंगे। तो बात करते हैं वही चीज जो हमारा रोज का काम है, हम लोग रोज शीट्स बनाते हैं, रोज प्रैक्टिकल करते हैं, उन चीजों को समझते हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि एक्सेल के अंदर ग्राफ बनाना है तो डेटा शीट क्या रहेगी। चलिए मैं एक 0 से मैं शुरू करने वाला हूं। आज मैंने कोई सीट रेडीमेड बना के नहीं रखी, आज मैं आपके लिए एक एट ए टाइम सीट भी बनाऊंगा, एट ए टाइम आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखते हैं हमारा बिजनेस को हम कैसे मेंटेन करेंगे। मैं किसी कंपनी की एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जॉब करता हूं या मैं किसी कंपनी का एक सेल्स मैनेजर हूं और मुझे बोला गया कि आपने 4 महीने के अंदर कितने कूलर सेल किए, कुछ भी हो सकता है, कूलर कितने सेल किए। तो मैंने यहां पर लिया अलग अलग चीजें, मैंने यहां पर ले लिया आइटम, यहां पर ले लिया मंथ, ये दोनों ले लिया, आइटम लिया और मैंने यहां लिख दिया जनवरी में कितने बेचे, फरवरी में कितने सेल किए, मार्च में कितने सेल किए, अप्रैल में कितने सेल किए और टोटल कितने सेल किए। अगर मैं इन सब चीजों को थोड़ा सा ग्राफिकल मोड में बताऊंगा, अब देखिए ये सब के कॉलम का साइज अलग अलग बड़ा है। एक कमांड होता है जो जिसे आप हमेशा करके देखिएगा, यूज जरूर करिएगा। इसका नाम होता है, यहां पर जब हम जाते हैं होम में ये और यहां मिलता है ऑटो कॉलम विथ। इसका फायदा ये होता है कि जितना बड़ा कॉलम होगा हमारा डेटा उतना बड़ा ऑटो कॉलम पे जाएगा। तो मैंने यहां पर लिख दिया ऑटो कॉलम विथ। ये देखिए अब मेरे पास कॉलम बहुत छोटा बनकर आ गया। अब क्या होगा, इस कॉलम विथ के अंदर हम जाके अपनी जरूरत के अनुसार डेटा डालने वाले। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं एक कंपनी में जॉब करता हूं और मुझे मेरी कंपनी से बोला गया कि आप हमें यह बताइए कि हम जो जो प्रोडक्ट सेल करते हैं उन सभी प्रोडक्ट का आपने कितना कितना सेल किया। तो मेरे को जॉब दिया तो मैंने बोला हमने बजाज कंपनी के कूलर, चलिए यहां से थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूं, हमने बजाज कंपनी के कूलर, अगर हमने यहीं पर गए, यहां पर जनवरी में 10 बेचे, फरवरी में 12 बेचे, मार्च में 25 आ गए, अप्रैल में 35 आ गए। उसी प्रकार से सिम्फनी कंपनी के कूलर कितने बेचे, हमने यहां पर 5 बेचे, यहां 10 हो गए, यहां पर 27 हो गए और यहां पर जाते जाते 45 हो गए। मतलब मैं यहां पर आपको जो बना के दिखाऊंगा वो एक पूरा के पूरा जो ग्राफ बना के दिखाऊंगा वो इसी प्रोडक्ट का 2 ले लेता हूं और एक और ले लेता हूं, वो भी लिख देता हूं असेंबल्ड ले लेता हूं। असेंबल्ड कूलर यहां 10 बेचे,
8 बेचे, 7 बेचे, 25 बेचे। अब मैंने यहां पर क्या करा है, आपने एक चीज देखी होगी कि मैंने यहां पर सीट ऐसी बनाई कि जिसमें यहां पर आइटम और यहां पर मंथ लिखे। तो टोटल मैंने जनवरी में 10, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो टोटल कितना बेचा। तो टोटल लगाने के लिए मैं बस इतना करने वाला हूं, कर्सर यहां पर रखूंगा और बस एक ऑटो सम बटन दबा दूंगा, देन एंटर कर देंगे। 82 आ गया और बस इस कॉर्नर पे मैं क्लिक करने के बाद ओनली 2 टाइम मैंने जैसे क्लिक किया ये भी आ जाएगा। तो कुल मिला के आपने एक चीज देखी होगी कि मैंने इस जगह पर अभी सिर्फ ग्राफ का स्ट्रक्चर बनाया है और अभी ग्राफ के लिए मेरे को डेटा की जरूर पड़ेगी। याद रखिएगा, जब भी आप ग्राफ बनाने की सोच रहे हो तो सबसे पहले आपको जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो है मेरा डेटा। तो आपके सामने एक सीट है जिसके ऊपर आपका डेटा है। अगर मैं इस सीट को रीनेम करना चाहूंगा तो मैं यहीं पर जाऊंगा और यहां लिख दूंगा, ठीक है, सेल्स डेटा, या मैंने यहां लिख दिया कूलर सेल्स डेटा, लिखकर एंटर कर दिया। अब बात आ गई यहां पर, अब मैं क्या चाहता हूं, इस सेल्स का मुझे ग्राफ बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपके पास डेटा है, मैं ये चाहता हूं कि मैं जब किसी कंपनी के लिए कॉन्फ्रेंस में गया और मुझसे ये पूछा गया कि आप ये बताइए कि आपकी कंपनी ने हर महीने में कितना कितना प्रोडक्ट सेल किया, वो बनाकर लाइए और एक ग्राफ के माध्यम से आप प्रेजेंट कीजिए। तो मैं क्या करूँगा, ग्राफ बनाने के लिए एक्सेल में जाऊँगा। सबसे पहले मुझे डेटा शीट तैयार करना है क्योंकि मेरा डेटा ही ग्राफ बनाएगा। तो डेटा तैयार करने के बाद आप उतनी ही रेंज दीजिएगा जितनी रेंज का आपको ग्राफ तैयार करना है। जितनी रेंज का आपको ग्राफ तैयार करना है उतनी रेंज को सिलेक्ट करिएगा और अब फिर से समझ लीजिए, केवल इंसर्ट पे जाना है और आज मैं जो बताने वाला हूं इस पूरी चीज को एक्सप्लेन करने वाला हूं। याद रखिए, बस यही एक ऐसी जगह होती है जिसके बिहाफ पे आप अलग अलग टाइप से डिफरेंट टाइप से ग्राफ बना सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से ग्राफ होते हैं तो कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, XY, मैप, स्टॉक, सरफेस, रडार, ट्री मैप, सबब्रस्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स एंड विस्कर, वाटरफॉल, फनल एंड काम्बो। पर याद रखिएगा, हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो ग्राफ यूज़ करते हैं, हमेशा कॉलम ग्राफ यूज़ करते हैं। कॉलम ग्राफ हमें यूज़ करने के पीछे जो रीज़न होता है, हम शुरू से हमें आदत पड़ी है इन ग्राफ की, ये वाले कॉलम ग्राफ, लाइन भी कभी कभी यूज़ करते, पर ये लाइन ग्राफ आपने अक्सर देखा होगा, क्रिकेट के अंदर देखा होगा, कब कितने विकेट गिरे, कितने रन हुए, कब आपका ग्राफ बढ़ा, या कभी कभी आप YouTube पे भी जाके देखते होंगे तो आपका YouTube पे कब आपके बिजनेस में ग्रो आया, कब आपका बिजनेस डाउन आया, ऐसी सारी चीजें, इस टाइप के ग्राफ आपको अक्सर देखने को मिलते। कभी कभी आप देखना, जब क्रिकेट मैच होता है यहाँ पर 2 गोल गोल डंडे बन जाते, सर्कल बन जाते, डॉट बन जाते, जिससे ये पता चलता है कि हमारे यहाँ पर जाकर विकेट गिरे थे। तो ये हमारा कॉलम ज्यादातर यूज करेंगे। पर आप जाते हैं ना कॉलम ग्राफ में भी, तो एक चीज आपने देखी होगी, अक्सर आप कॉलम ग्राफ में भी जाते हैं तो वहां भी आपने एक चीज देखी होगी कि हमारा जो कॉलम ग्राफ होता है उसके अंदर भी देखो अलग अलग टाइप के होते हैं। मैंने कॉलम ग्राफ लिया तो यहां पर अलग अलग कॉलम आ गए, पर मैंने यहां पर लिया तो एक ही में जनवरी में सब डेटा आ रहा है। तो ये अभी थोड़ी से मैं 1-2 बार आपको प्रैक्टिकल दिखा दूं तब आपको ये और ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम आज इतने ग्राफ तो एक ओरली बता दूं कि ये सब ग्राफ का अपना अपना यूज है। जैसे पाई, ये भी आपने कभी स्कूलिंग में पढ़े हैं तो आपको पता होगा, आपको ये आ जाएगा बार, एरिया, XY, मैप, स्टॉक, ये सब आते हैं, ये सब ग्राफ के नाम हैं। बट अभी हम लोग यहीं पर जाते हैं। तो अब इसके अंदर मुझे जो भी ग्राफ तैयार करना है, जो भी चार्ट बनाना है, मैं चाहूं
कि मेरा कोई भी व्यक्ति जब मेरा ग्राफ देखे तो उसे डेटा देखने की जरूरत नहीं है, वो ग्राफ देखकर ये बता दे कि आपका डेटा क्या था। और ऐसा ही ग्राफ आपको बनाना सिखा रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति आपका ग्राफ देख के आपके डेटा को एक्सप्लेन कर सकता है। भले ही मैंने आपके सामने यहां पर डेटा रखा था और अब ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, मगर याद रखिए अगर एक अननोन व्यक्ति को बोलना या जिसको एक्सेल आता है पर ग्राफ भले ही उसने अभी नहीं देखा है, पर आपका ग्राफ को देखकर वो डेटा बता देगा कि कौन कौन सा डेटा आपने यूज किया है। तो चलते हैं, अब मुझे जब ग्राफ बनाना ही है तो मैं पूरा के पूरा डेटा सिलेक्ट करने वाला हूं। मुझे पूरा डेटा सिलेक्ट करने के बाद आप देख रहे होंगे अब आपको जाना है, यहाँ पर बहुत सारे ग्राफ है। तो सबसे पहले अपने को जो देखना है वो है हमारे लिए कॉलम ग्राफ आता है। और जैसे हम यहाँ कॉलम ग्राफ पे जाएंगे तो यहाँ पर ये देखिए हमारे सामने ये ग्राफ आ गया। तो मैंने कॉलम ग्राफ पे जा रहा हूँ और जाने के बाद ओके किया तो ये ग्राफ मेरा बनकर तैयार हो गया, परंतु कुछ क्लियर अभी नहीं हो रहा है। तो बात करते हैं, सबसे पहले रेंज सिलेक्ट करिए और रेंज सिलेक्ट करने के बाद अब यहां पर थोड़ा सा यहां से सीखेंगे। यहां पर आप जाएंगे और यहां पर जाने के बाद ध्यान से देखिएगा, अभी हमने करा तो था यहां से, पर अभी यहां जाएंगे तो हमारा जो बार चार्ट आता है या हमारे पास ये पाई आता है या जो भी आता है ग्राफ, बहुत सारे आते हैं, बट याद रखिएगा मुझे अभी आपको जो बताना है उस ग्राफ का नाम है, यहां पर गए तो बार ग्राफ बना रहा हूं, कॉलम ग्राफ बना रहा हूं। ये 2D भी, इसके अंदर भी अलग अलग ऑप्शन है, 2D चाहिए, 3D चाहिए, 2D बार चाहिए, मैंने लिया। हमेशा आप जो मैं बता रहा हूं केवल उन्हीं चीज़ों को आप प्रॉपर सिस्टेमेटिक यूज करिएगा। मैं बता रहा हूं 3D ग्राफ, और जब आप 3D ग्राफ पे क्लिक करते हैं तो अब शुरू होता है आपका काम। ध्यान रखिएगा, मैंने बस यहाँ क्लिक किया, इंसर्ट पे गए, अभी मैंने 3D ग्राफ को चॉइस किया। 3D ग्राफ दिख तो रहा है मेरे सामने यहाँ पर इस ग्राफ को मैं इस स्क्रीन पे नहीं रखना चाहता, मैं इस ग्राफ को ले जाना चाहता हूँ किसी दूसरी स्क्रीन के ऊपर। तो जब आपको इस चीज़ को दूसरी स्क्रीन पे ले जाना रहता है ताकि मैं वहाँ पर इसे बहुत अच्छी तरीके से एक एक करके मैं मैनेज कर सकूँ, तो आप यहाँ पर जाएंगे, देखिए ये यहाँ पर जब ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको चार्ट एलिमेंट दिखाई देगा, चार्ट स्टाइल दिखाई देगा, फिल्टरिंग दिखाई देगा। पर मुझे क्या करना है कि जैसे मैंने अपने इस चार्ट के ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने सबसे पहले लास्ट में एक ऑप्शन दिख रहा है, मूव टू चार्ट। ये मूव टू चार्ट का मतलब ये होता है कि जो चार्ट अभी यहीं पर आपका डेटा भी है ये, और यहीं पे आपका चार्ट भी है, तो कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, या तो मुझे साफ साफ क्लियर ये भी नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है। मैं चाहता हूं कि एक सीट के ऊपर केवल डेटा रहे और दूसरी सीट के ऊपर मेरा केवल चार्ट रहे। तो बस आप इसको क्लिक करने के जस्ट बाद मूव टू चार्ट बटन दबाइएगा तो यहां पर हमसे कंप्यूटर दो चीजें पूछता है। यहां पर हमसे कंप्यूटर पूछता है न्यू सीट के ऊपर ले जाना है ग्राफ कि इसी सीट के ऊपर बनाना है। तो मैंने बोल दिया मुझे न्यू सीट के ऊपर बनाना है, और ग्राफ का नाम क्या दे रहा हूं, मैंने लिख दिया सेल्स ग्राफ। इतना करके मैंने ओके किया। अब आप देख रहे होंगे आपको एक सीट के ऊपर सेल्स दिख रहा और दूसरे के ऊपर आपको कूलर की पूरी सेल्स रिपोर्ट दिख रही और दूसरे के ऊपर आपको सेल्स ग्राफ दिख रहा है। अब ये ग्राफ तो मेरा बन गया। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना सा था तो क्या प्रॉब्लम है, ये तो 1 सेकंड के अंदर बन गया। पर आप इसको 1 घंटे के चार्ट को 1 घंटे के अंदर इतना क्या लेक्चर बताने वाले। पर याद रखिए, क्योंकि अभी मैंने इतना एक्सेल का ग्राफ बनाने से कोई भी व्यक्ति आपको बता नहीं सकता कि ये जनवरी है और बाकी चीजें क्या है, अप्रैल है, तो ये क्या कुछ चीज क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि इस ग्राफ को आपने बना जरूर लिया पर इस ग्राफ के ऊपर आपने किसी भी प्रकार की टाइटलिंग, किसी भी प्रकार के डिटेल्स नहीं डाली। और अभी मैं जब भी इस ग्राफ को मैंने क्लिक करा तो मेरे सामने अगर मैं यहाँ डेटा पे क्लिक करूँगा तो आपको
केवल व्यू तक इतने मेन्यू दिख रहे हैं। और अगर मैंने इस ग्राफ पे क्लिक किया तो मेरे सामने इतने सारे ये ग्राफ का चार्ट मेन्यू ऑलरेडी खुल चुका है। और इसी के ऊपर मैं आपको व्यू में भी चीज़ें बताऊंगा, मैं इसके डिजाइन में भी बताऊंगा, फॉर्मेटिंग में भी बताऊंगा। मेरा पहला टास्क है वो है चार्ट डिजाइन। तो चार्ट डिजाइन में जाएंगे तो आप इधर यहाँ से देखिए, पहली बात मैंने मूव टू चार्ट कर चुका हूँ। अब आता है चार्ट टाइप, आपको कौन सा ग्राफ चाहिए। तो ऑलरेडी अभी भी आपका मूड चेंज हो जाए कि सर मुझे ऐसा ग्राफ चाहिए, तो आप अभी भी बदल सकते हो, बट मैंने नहीं बदला। मैंने यहाँ कंट्रोल Z दबा दिया, मैं बैक आ गया, उसी जगह पे आ गया जहाँ से शुरू करना था। ग्राफ बहुत सारे दिख रहे हैं, आपको जिस ग्राफ की आदत है वो ले लीजिए। ये मैंने आप ही के सामने एक ग्राफ ले लिया जिसमें अलग अलग ये थे, जिनमें से आपको जो बेस्ट लगता है, ऐसा भी ले सकते थे, ऐसा भी ले सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। बट अभी मैंने यहाँ पर लिया ये वाला, तो मैंने ये यहाँ से कहाँ से किया, यहीं पर गया, रेडीमेड था, उसी डिजाइन में से ग्राफ बनाया। पर मुझे ये जरूर दिख रहा है कि ये फरवरी मार्च अप्रैल है, और ये भी दिख रहा है ये बजाज कूलर है, देखिए यहाँ पर लिखा है। पर ये सब चीज़ हर नए व्यक्ति को थोड़ी आती है। तो मैं अब इस ग्राफ के ऊपर हर एक टाइटलिंग करूंगा, आपको एक एक चीज बताने वाला हूं। तो सबसे पहला काम करिए कि जैसे आपने चार्ट लिया तो यहां पर जाइए, आपको चार्ट का कलर कौन सा बेस्ट लग रहा है उस कलर को आप डिसाइड कर लीजिए। हमारे पास सब चीज़ें अवेलेबल है। चलिए मैंने यही वाला ग्राफ आपके सामने लिया, तो ये मैंने कलर यहाँ से सेट किया, तो ये मेरा हो गया कलर। दूसरा आ गया मेरे पास, मैंने चार्ट का टाइप सेट कर दिया, इस टाइप का चाहिए था, ये इस टाइप का मैंने लेकर ओके कर दिया। अब बातें शुरू होती है, तो चलते हैं। सबसे पहले अब इतना करने के बाद यहाँ पर जाएंगे क्विक में, तो देखिए ग्राफ तो आपको दिख रहा है, अभी आप देख रहे होंगे, तो ये वाला यहीं पर लिखा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो टॉप पे ले जाना है, टॉप पे ये अलग अलग टाइप के क्विक रेडीमेड बने बनाए हैं। देखो यहाँ पर जाएंगे तो अलग दिख रहा है, इसके साथ में नीचे ही टेबल भी आ गई। अगर यहाँ पे क्लिक किया तो ये स्टाइल लेआउट 4 आ गया। अगर यहाँ पर गए तो ये अलग लेआउट है, सब जगह अलग अलग है। तो जब भी आपको जिस टाइप की ज़रूरत पड़े, अलग अलग टाइप के क्विक चीज़ें ले सकते हैं। अब यहाँ आ जाएगा जो मेन टूल है, वो अब हम देखने वाले हैं। इस मेन टूल के अंदर पूरे इस ग्राफ को अगर आप समझना चाहेंगे, इस टाइटल को आप बदलना चाहेंगे, इस नीचे के इसको बदलना चाहेंगे, हर एक चीज़ को बदलना है, तो बस अब आप इस चार्ट के इन सब चीज़ों को मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूं कि एक ग्राफ बनाते हैं तो उस ग्राफ को अट्रैक्टिव, सिस्टेमेटिक, जिसके डेटा को कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सके, तो इसके लिए अब हम चलते हैं। नॉर्मली अगर आपको बोला जाए तो मेरा जो ग्राफ है वो इस तरीके का दिखाई देता है, जिसमें कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ ग्राफ बना हुआ दिख रहा है। याद रखिएगा, जब भी आपको लगे तो आप अपने ग्राफ के ऊपर क्लिक करिएगा। जब आप यहाँ से जाएंगे तो बस क्लिक करने के बाद सबसे पहले जाइए एक्सेस, और एक्सेस में मिलता है आपको दो चीज़ें आती है, प्राइमरी हॉरिजेंटल और प्राइमरी वर्टिकल। अगर मैंने यहाँ पर कर दिया, ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ कर्सर रखा, आपको जो भी रखना है तो आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जैसा हो जाएगा। अगर मैंने आप ही के सामने यहाँ पर गया और अगर मैंने प्राइमरी कर दिया तो देखिए क्या होने वाला है, और ये गया। तो आपके सामने अगर मैंने इसको कर दिया, ये वाला ऑप्शन ले लिया मैंने आपके सामने प्राइमरी वर्टिकल, तो मेरा डेटा देख रहे हो, नीचे का डेटा ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया, इसलिए मैंने प्राइमरी हॉरिजॉन्टल दिखा, ये आ गया। सेकंड में चलते हैं, एक्सिस टाइटल्स। अगर मुझे टाइटल देना है तो प्राइमरी हॉरिजॉन्टल, तो मैंने हॉरिजॉन्टल टाइटल में क्या लिख दिया, ठीक है, मंथ्स ऑफ सेल्स। ये मैंने इसको दे दिया कि इस महीने में कितना सेल्स होगा, ये मैंने मंथ ऑफ सेल्स लिख दिया। ये देखिए, इसको बोलते हैं प्राइमरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के नाम से जाना जाता है। ये देखिए,
प्राइमरी अभी मैंने हॉरिजॉन्टल। अब आता है प्राइमरी वर्टिकल कि भैया इधर के ये जो लिखा है 10, 20, 30, 40, 100, 100 ये क्या है, तो मैंने यहां लिख दिया क्वांटिटी ऑफ सेल्स। इस टाइटल का नाम दे दिया मैंने क्वांटिटी ऑफ सेल्स। इसका मतलब है कि आपने कितना बेचा वो भी दिख जाएगा। हर एक चीज को हम एक एक करके देख रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो ये सब चीजें जो एड टाइटल में गए यहां से हमने किया। अब एक्स एक्सिस के अंदर आप गए तो एक्स एक्सिस के अंदर आपने हॉरिजॉन्टल ये वाली और वर्टिकल इन दोनों चीजों को ले लिया। अगर आप यहां भी जाएंगे तो यहां भी आपको ये की यही चीजें मिल जाएगी। अंदर कलर कैसे लेना है, टाइटल कैसे लेना है। तो अभी हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे, हमने इसको क्लोज कर दिया। अभी हमारे पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों चीजें डल चुकी है। अब अपन चलने वाले हैं फिर नेक्स्ट, यानी कि चार्ट का टाइटल क्या डालना है। अब ये चार्ट के टाइटल में 3 बातें होती है। आपका मूड है कि मेरे को टाइटल चाहिए नहीं तो नन कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मुझे कोई टाइटल डालना ही नहीं ग्राफ पे तो नन रहने दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मुझे टाइटल एबो चाहिए मतलब सीट के ऊपर चाहिए, और अगर आपका मूड हो जाए कि चार्ट इन बिलो तो देखिए इस लाइन के ऊपर नीचे जैसे भी चाहिए आपको आपके सामने अवेलेबल है। एबो लेना तो एबो ले लो, सेंटर लेना सेंटर ले लो। नन करेंगे तो आएगा ही नहीं। तो मैंने एबो बटन दबाया और यहाँ पर मैंने टाइटल दे दिया और टाइटल दिया आइटम सेल्स रिपोर्ट ग्राफ 2024 और ब्रैकेट में लिख दिया क्वार्टरली या 4 मंथ। हमने 4 महीने का एक सेल्स रिपोर्ट का ग्राफ बनाया। जो टाइटल देना चाहो मैंने इसलिए दिया कि जब ये ग्राफ बन के निकलेगा तो इस ग्राफ के ऊपर एक प्रॉपर सिस्टेमेटिक टाइटल डला हुआ दिखेगा। देखिए ग्राफ अगर आप बना रहे तो हर एक बारीकियां आना चाहिए। कोई भी व्यक्ति इसको देख के बोलेगा अच्छा आइटम सेल्स का ग्राफ है, कोई व्यक्ति देखेगा अच्छा जनवरी फरवरी मार्च मंथ है, कोई व्यक्ति देखेगा अच्छा ये क्वांटिटी है। हर पॉइंट को आप अगर देख रहे हैं, अगर ग्राफ पे क्लिक करेंगे, अगर ऐसा क्लिक करेंगे तो आपको मेन्यू नहीं दिखाई देगा। जब आप ग्राफ पे क्लिक करेंगे तो आपको चार्ट डिजाइन में जाएंगे तो ये आ गया हमारा चार्ट। अब आता है डेटा लेबल। अब ये डेटा लेबल बहुत काम की चीज है। अभी मैं आपसे पूछूं बताओ आपने जनवरी में बजाज कंपनी जनवरी में बजाज के कितने बेचे नहीं पता है। अगर मैं बोलूं सिंफनी के कितने सेल किए नहीं पता है। असेंबल्ड कितने बेचे नहीं पता है। बस एक छोटी सी बटन अगर मैं यहां बटन दबा देता हूं डेटा कॉल आउट, अब आप देख रहे होंगे हर के ऊपर देखो ये सब पे आ गया। अगर आपको ये यहां देना देख लीजिए ये आ गया आपके सामने, सब कुछ आ गया। कहां से आया तो आपको लाने के लिए कहां जाना पड़ा, एलिमेंट्स में यहां पर जाएंगे डेटा लेबल और डेटा लेबल के अंदर नन कर देंगे तो आपको डेटा दिखाई नहीं देगा। खुद ही देखिएगा डेटा लेबल में गए, डेटा लेबल में अभी हमने ये कर दिया था तो ये आ रहा है। अगर नहीं चाहिए डेटा लेबल पे जाइए, अगर इसे नन कर देंगे तो देखिए नहीं दिखाई देगा। हर एक चीज को कई बार क्लिक नहीं होता तो ऐसा होता है, समझ लीजिएगा। इसलिए हमने यहाँ पर गए डेटा लेबल में गए, डेटा लेबल में यहाँ मोर और भी डिटेल चाहिए तो देखिए अब आपके सामने कॉल आउट नहीं आया, अलग अलग आया। अगर आपको यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करवाना है तो इस तरीके के मेन्यू भी आते हैं। हमको वैल्यू प्रिंट करवाना तो वैल्यू आएगी देखो यहाँ। अगर उसके साथ में लीजेंड की भी प्रिंट करवाना है, लीजेंड की का मतलब होता है कि ये इस बात को शो कर रहा है कि ये जो रेड वाला आ रहा है ये बजाज कंपनी के कूलर है। अगर हर एक चीज के ऊपर हम कैटेगरी के ऊपर क्लिक करके एक एक की लीजेंड की सेट कर सकते हैं। अब ऐसी सब चीजें आप एक एक करके करेंगे तो बहुत सारी, अभी मैंने रीसेट कर दिया ये आ गया। अभी मेरे पास जो भी क्लिक्ड है ये सब चीजें दिख रही होगी आपको। तो मैंने सिर्फ ग्राफ पे क्लिक किया, मैंने सिर्फ डेटा लेबल पे क्लिक किया तो डेटा लेबल आपके सामने आ चुका था। अगर डेटा टेबल पे जाएंगे विथ लीजेंड की के साथ तो नीचे की नीचे ही आपको कितना बजाज का जनवरी में कितना बेचा, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में टोटल कितना बेचा,
टेबल भी शो हो जाएगी। बट आपका मूड है कि नहीं टेबल नहीं चाहिए तो इस टेबल को नन कर दीजिए। अगर आपको सिर्फ की चाहिए तो की ले लीजिए, और टेबल अगर नन कर दिया तो फिर आपका ग्राफ एकदम अलग ही दिखाई देगा। आपके ग्राफ के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें आ सकती है ये देखिए। अगर मुझे ग्रिड लाइन की ज़रूरत है हॉरिजेंटली तो देखो इसके अंदर डॉट डॉट लाइन आने वाली। अगर हमने कर दिया वर्टिकली, हमने कर दिया हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों, तो आप यहीं पर जाएंगे हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइनें जितनी भी लेना है ये डॉट डॉट लाइनें आ जाती है। इनको बोला जाता है ग्रिड लाइन के नाम से जाना जाता है। तो ये यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। आपका ग्राफ कितना अट्रैक्टिव हो जाएगा आप अभी करते करते कुछ देर बाद आपको लगेगा कि हम कितना अट्रैक्टिव ग्राफ डिजाइन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे जाएंगे, अब ये जो लीजेंड है इसको बोला जाता है लीजेंड, इसको लेफ्ट में ले जाना है, टॉप पे रखना है, राइट में रखना है। तो वो देखिए यहाँ पर टॉप कर दिया तो ये टॉप पे आ गया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे अगर इसको बोल्ड करना है, इसको थोड़ा बड़ा करना है, ये आ गया। बट अगर मुझे इसको कहाँ रखना है तो ये मेरे हाथ में भी है। लीजेंड में जाएंगे, लेफ्ट में रखना है, बॉटम में रखना है, टॉप पे रखना है, राइट में रखना है, एज यू विश। अभी हमने टॉप कर दिया तो यह ऊपर ही आ गया। ये लीजेंड इस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है कि कोई भी व्यक्ति बता देगा रेड कलर है वो हमारा बजाज के लिए है, अगर येलो कलर है वो हमारे सिम्फनी के लिए, जो ग्रीन कलर है वो हमारे असेंबल्ड कूलर है। अब कोई भी व्यक्ति को डेटा डाल दिया तो डेटा देख के भी वो सीख जाएगा, कर लेगा कि ग्राफ क्या है, मेरा डेटा कौन कौन सा आया। इस तरीके से आपने इस ग्राफ को राइट बटन दबाया, मान लीजिए आपने इस ग्राफ के कहीं पर भी बीच में क्लिक किया और अगर आपने 3D रोटेशन को ऑन कर दिया तो 3D रोटेशन के बाद अगर आप जैसा भी शेडो देना चाहोगे, ट्रांसपेरेंसी देना चाहोगे, कहीं पर भी आप अपने ग्राफ के अंदर शेडो भी दे सकते हैं। अगर आप यहीं पर जाएंगे 3D फॉर्मेट में, अगर आपको इसमें का इस तरीके से कुछ पिक्चर चाहिए तो इसकी शेडो इस तरीके से बनेगी। अगर आप यहीं पर 3D फॉर्मेट के बाद 3D रोटेशन पे जाएंगे तो आप यहीं पर बैठ के ये सब की सब चीज़ें आपको दिखाई देगी। देखिए मैंने जब भी मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ये सारे ऑप्शन कहाँ पर दिखाई देने वाले हैं, वो जब भी यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये सभी की सभी ऑप्शन, यानी जब आप यहाँ पर जाएंगे माउस का जब आप राइट क्लिक करेंगे तो देखिए मैंने जैसे राइट क्लिक करा तो आपके सामने ये 3D रोटेशन आ गया। अब इस 3D रोटेशन के अंदर ढेर सारी चीज़ें आएगी। देखिए क्या आपको शेडो देना है तो आप शेडो दे सकते हैं, अगर आपको ग्लो देना है तो ग्रो दे सकते हैं, अगर आपको सॉफ्ट एज करना है ये आ जाएगा। और 3D रोटेशन पे गए, ये देखिए अगर अब मैं यहाँ पर जाऊँगा तो ये मेरा ग्राफ देखो 3D होते जा रहा है एक एक करके। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मेरा ग्राफ इस तरीके से होते जा रहा है। ये देखिए जैसा भी आप यहाँ पर करते जाएंगे एक एक करके चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली, ये जो रो कॉलम का रोटेशन बढ़ाते जाओगे ऑटोमेटिकली होते जाएगा। और ये जो चीज़ें हैं आप अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो चीज़ें यहाँ से पर्सपेक्टिव करना है, रोटेशन करना है, देखो सब चीज़ें आपके सामने 1 बाय 1 एक एक करके जितना भी आप करना चाहेंगे आपका ग्राफ को आप कितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ये सभी की सभी चीज़ें आपके हाथ में हैं। कहाँ से गए, माउस का राइट बटन दबाया 3D रोटेट करा इसलिए आ गया। अगर यहीं पर हम जाएंगे चार्ट का टाइप बदलने का मूड है, मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे पाई वाला चाहिए, एरिया चाहिए, हर एक ग्राफ का नाम भी आ रहा है और आप यहाँ अगर चाहेंगे तो ये डेटा भी आपको दिखाई देगा। इस तरीके से आप एक एक करके यूज़ में ले सकते हैं। ये देखिए अभी हमारे सामने इस ग्राफ में बता रहा है कि कितना आके कितना हाई पे जा रहा है। अब ये ग्राफ का भी अलग अलग दिख रहा है, ये देखिए। तो ये जो ग्राफ है वो हमारा बनाने के बाद अगर आपकी ट्रेंडिंग लाइन इस तरीके की चाहिए ये आ जाएगी, ऐसी चाहिए ये आ जाएगी। तो जो आपको ट्रेंडिंग लाइन चाहिए, बजाज कूलर कोई शो करे तो बजाज कूलर कोई शो करेगा। अगर मैं यहाँ जाऊँगा, अगर ट्रेंडिंग लाइन में किस चीज़ को ट्रेंडिंग करना है, मुझे ट्रेंडिंग करना है लीनर वाला लाइन चाहिए पर मुझे असेंबल्ड कूलर को ये करना है तो इसी की ये वाली लाइन, मतलब ट्रेंडिंग का मतलब होता है कौन सा ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहा है, कौन सा ज़्यादा सेल हो रहा है, उसके लिए भी आप अपनी ट्रेंडिंग लाइन दे सकते हैं। अब ऐसी चीज़ के लिए मैंने करा क्या,
जब भी आप ऐसी चीज़ों के लिए जाओगे आपके सामने बहुत सारे अलग अलग चार्ट के टाइप आते हैं। तो कॉम्बो वाला चार्ट ले लिया, ओके कर दिया, इसके अंदर ट्रेंडिंग लाइन भी होती है। कभी बाद में आपका मूड भी हो जाए, अगर आपको कलर कुछ अलग बदलने का आ जाए तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास सब कुछ है, जब भी हमें चाहिए कर सकते हैं। अगर आप यहाँ चाहते हैं कि चार्ट का नाम बदलने की प्लानिंग कर रहे हो या चार्ट कोई बदलने की प्लानिंग कर रहे हो, ये आ जाएगा। ऐसे कोई भी चार्ट को आप कभी भी चेंजेस कर सकते हो। ये मैंने सिर्फ आपको ग्राफ के कमांड बताए। इसी में एक ऑप्शन आता है, उसको बोलते हैं हम लोग डिजाइन। डिजाइन क्या करता है, अगर आपके ग्राफ का टाइटल अच्छा लगना है तो आप यहीं पर जाओगे, आपको कौन सा कलर बेस्ट लग रहा है, आपको अक्षर का कलर कैसा रखना है, ये आ जाएगा। अगर आप यहीं पर जाएंगे तो देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ गई। चार्ट ऑफ एलिमेंट, जो चीज़ आपको हिडन करना हो, देखो डेटा टेबल भी चाहिए, ये आ जाएगा। एरर बार चाहिए, ये आ जाएगा। अगर आपने बोला ये चीज़ कहाँ से, जो चीज़ आपने इतनी सारी अलग अलग टाइम पे एक्सेल के ग्राफ को चूज़ करके देखी, तो आप अगर चाहेंगे तो ग्राफ पे जाने के बाद यहाँ पर जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो जो जो चाहिए, अगर आपको ट्रेंडिंग लाइन नहीं चाहिए हट जाएगी, लीजेंड लाइन नहीं चाहिए हट जाएगी, आपको ग्रिड लाइन नहीं चाहिए हट जाएंगे। तो आपको जो जो चीज़ें चाहिए अब आप सबके लिए ट्रेंडिंग लाइन लगा सकते हैं, हर एक चीज़ के लिए। तो टाइटल चाहिए, अब टाइटल में भी हमारे पास हॉरिजॉन्टली नहीं चाहिए, वर्टिकली नहीं चाहिए, मतलब चीज़ वही है जो मैंने आपको इस ग्राफ के अंदर यहाँ पे करके दिखाया, वो चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगी, ये आ जाएगी। ये जो ऑप्शन आता है चार्ट अलग अलग स्टाइल में आते हैं। देखिए नॉर्मल आपने ऐसा ले लिया, ये ले लिया तो ब्लैक आ जाएगा, आपका पूरा की पूरा दिखाएगा। ये ऐसा जाएगा तो ये आएगा। तो अलग अलग उसी ग्राफ को आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में भी यूज़ करके देख सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि हम ग्राफ को कैसे कैसे कर सकते हैं। अब एक चीज़ जैसे मेरे पास यहाँ पे लिखा है, ये मैंने आप ही के सामने इनको बोल्ड कर दिया, ये देखिए ये है हमारा ये, और ये हमारी जो ग्रिड लाइनें हैं हमने यहाँ क्लिक कर दिया, हम चार्ट में गए और हमारा जो चार्ट का है साथ में जो हमारा डेटा टेबल है, ये हमारी लीजेंड लाइन है, इसको हमने टॉप पे रख दिया। टॉप पे रखने के साथ साथ थोड़ा सा इनका साइज भी मैंने बड़ा कर दिया, दिख रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अभी जो मेरा कंप्यूटर दिखा रहा है वो ये है मेरा जनवरी फरवरी और ये है मेरा कूलर, पर अब मैं चाहता हूँ इसको बदलना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, करना कुछ नहीं है, राइट बटन दबाएंगे, यहाँ पर जाएंगे हम लोग, चार्ट का पूरा की पूरा अलग अलग स्टाइल है, स्विच रो टू कॉलम। अब देखो अब आपने एक चीज़ देखी होगी, अब आपको क्या दिखा रहा है कंप्यूटर, अब कंप्यूटर ये बोल रहा है कि ये जो बजाज कूलर है ये जनवरी में कितना बिका, फरवरी में कितना बिका, ये अलग अलग बता रहा है। उसी प्रकार से सिंफनी का कूलर है, अब चीज़ें बदल गई है, तो आपको जब जैसी चीज़ की ज़रूरत पड़े आप ले सकते हो। चलिए मेरे पास ये ग्राफ है और अगर इस ग्राफ को मैं बदलना चाहूँगा कि मुझे स्विच करना है तो इस तरीके से भी स्विच हो जाएगा। तो जब भी हमें चार्ट को रखना है वाई दी वे, मुझे जो ग्राफ रखना है वो यही वाला रखना है, ओके कर दिया, ये आ गया। अब मैं इसको कभी भी स्विच करूँगा रो वाइज कॉलम वाइज तो मैं किसी भी तरीके से कर सकता हूँ। तो ये हमारा एक और चीज़ होती है, कभी कभी मुझे कुछ चीज़ें हटाना है, मान लीजिए मुझे मार्च को रिमूव करना है तो ये मार्च को रिमूव कर दूँगा। अगर मैंने यहाँ कर दिया, अब ये भी करना है, इसको रिमूव करना है, ये भी कर देंगे। तो आप एक एक कर को रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। तो ये कहाँ पर आता है, यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा ये भी चीज़ें हम करके देख सकते हैं। इसी क्रम में अगर हम यहाँ जाएंगे तो आपको मिलने वाला चार्ट फिल्टर। चार्ट फिल्टर का मतलब है कोई व्यक्ति ने आपको बोला कि मुझे सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो चीज़ की ज़रूरत है मुझे केवल बजाज और सिम्फनी का कूलर चाहिए, बताइए, और मुझे सिर्फ चाहिए केवल टोटली प्रिंट करवाना है, अप्लाई कर देंगे। कुछ बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर मैं अपनी ज़रूरत के अनुसार अगर चार्ट में फ़िल्टर करना चाहूँ तो देखिए मेरे पास एक फ़िल्टरेशन भी हो गया। अब केवल मुझे एक ही चीज़ का बता रहा है और वो भी मेरा टोटल बता रहा है। तो जब भी आपको ऐसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो आप इसका भी उपयोग कर करके
देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें जब आप प्रैक्टिकल में जाते हैं, जब आप एक एक चीज़ों को देखते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। इसी क्रम में जैसे ये ग्राफ बनाया, अगर आप क्रिकेट का भी बना के देखा होगा आपने कि कभी कभी हमने यहाँ पर ले लिया, मान लीजिए कुछ प्लेयर्स ले लिए, आपने देखा होगा प्लेयर ले लिए, यहाँ पर ले ली बॉल्स ले लिया, यहाँ पर रन्स ले लिया, हम यहाँ पर गए, मान लीजिए हमने यहाँ पर रोहित ले लिया, यहाँ पर ले लिया हमने विराट ले लिया, यहाँ पर हमने ले लिया और भी यहाँ पर जो जो आता है, हमने यहाँ पर धोनी ले लिया और 3 लोगों के नाम लिए। इसने मान लीजिए 25 बॉल पे 35 रन बनाए, इसने 25 बॉल पे 55 रन बनाए, इसने 20 बॉल के ऊपर 88 रन बनाए। इस तरीके से अभी हमने आपके सामने एक डेटा ले लिया, इसको सेंडिंग कर दिया। अब किसका डेटा किसके अच्छा था, तो हमने इसका एवरेज निकाला, किसका एवरेज अच्छा था, तो हमने इक्वल लगाया। इक्वल लगाने के बजाय या इतनी माथापच्ची नहीं करना है तो यहाँ पर जाइएगा, एवरेज बटन दबाइए, एंटर कर दिया, करने के जस्ट बाद क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आपके सामने एक छोटा सा ग्राफ भी बन, ये हमारा शीट बन गई। अब इसी का अगर आपको ग्राफ बनाना है, इंसर्ट पे जाइए, आपको जो भी ग्राफ बेस्ट लगता है आप उसे रेडी करिए। रेडी करने के बाद आपको इसको न्यू शीट के ऊपर ले जाना है। तो आप क्या करेंगे, ये आप देख रहे हैं यहाँ मूव टू चार्ट कर दिया, न्यू शीट करके आप डायरेक्टली ले जा सकते हैं। ये आपके सामने ऑप्शन भी अवेलेबल हो गया। अब आपको जितनी भी चीज़ें करना है, चार्ट का टाइटल करना, ये वो सब, अब आपको देख लीजिए, आपको सब की सब चीज़ें दिखाएगी कि कब कब कितनी कितना क्या हुआ, सारी चीज़ें आपको बता रहा है कंप्यूटर। ये देखिए कौन ने कितनी बॉल पे कितने रन बनाए, सारी की सारी चीज़ें आपको आ जाएगी। और इसी ग्राफ को अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, पेपर पे भी निकाल सकते हैं। अब इसी ग्राफ के ऊपर आपको जो जो करना है वो करके आप देख सकते हो। लोग कभी कभी आपने देखा होगा क्रिकेट का भी बनाते हैं, कुछ ग्राफ बनाते हैं, पॉपुलेशन का भी बनाते हैं, कुछ लोग सेल्स का भी बनाते हैं, और कुछ लोग स्कूल के अंदर जैसे कोई बच्चे पढ़ रहे हैं किसके ज़्यादा मार्क्स आए, ये सब चीज़ें भी बताते हैं। आज के कोर्स क्लास के अंदर मैंने ओवरऑल आपको ग्राफ से ही इंट्रोड्यूस किया, डिफरेंट टाइप के ग्राफ बनाना बताएं, ताकि आप इन सब ग्राफ को जब भी ज़रूरत पड़े अपनी ज़रूरत के अनुसार आप ले लीजिएगा, बना के देखिएगा, कोशिश करिएगा, आपको कुछ समझ में आएगा। बट लाइन ग्राफ ही आपके लिए बहुत बेस्ट है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ भी सकता है और साथ ही साथ लोगों को समझा भी सकता है। कोशिश कर सकते हैं, आपको 3D रखना है, कोशिश कर सकते हैं, आपको अलग अलग फ़िल्टर करना, ये सब कुछ आपके हाथ में होता है। आज के टॉपिक के अंदर, आज की क्लास के अंदर मैंने सिर्फ आपको एडवांस एक्सेल के अंदर आपका जो ग्राफ है, चार्ट है, कैसे बनाया जाता है, उसकी टाइटलिंग कैसे दिया जाता है, उसकी हेडर कैसे दी जाती है, मैंने आपको एक एक करके आपने देखा। मेरा ये कूलर का सेल्स ग्राफ था, इस कूलर के सेल्स ग्राफ के अंदर मैंने आपको हर एक चीज़ को अलग अलग करके भी दिखाया था। तो हमने इस चीज़ के अंदर हमने एक ज़रूर चीज़ देखी कि जब भी हमें ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने के बाद जैसे हम जाएंगे चार्ट पे, तो ये चार्ट डिजाइन में जाएंगे। अब आपको यहाँ पर से जितने भी चार्ट, कलर, डिजाइनिंग, स्टाइल जो भी रखना है, स्विच करना है, चार्ट का टाइप सेट करना है, तो ये सब की सब आपके हाथ में रहती है। तो जब आपको ग्राफ की ज़रूरत है बस क्लिक करिए, ओके करिए, बदल भी सकते हो। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने सिर्फ ग्राफ के ऊपर फोकस किया। मैंने आपको सारा डेटा कुछ सीट्स जैसे जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली बताते जा रहा हूँ वैसे कि वैसे मैं आपको ग्रुप के अंदर डेटा देते जा रहा हूँ कि आपको अगर घर बैठ के प्रैक्टिकल करना है तो आप कैसे प्रैक्टिकल करेंगे, आपको प्रैक्टिकल सीट्स कहाँ से मिलेगी, वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। आई थिंक जो भी लोग आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो भी लोग पढ़ रहे हैं, अगर आपका कोई भी डाउट रहे, कोई चीज़ समझ में नहीं आए
और किसी स्पेशल टॉपिक पे अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमको एक टॉपिक के ऊपर एक ग्राफ बना के बताइए या एक टॉपिक ऐसा एक्सप्लेन करिए, तो मैं आपके लिए स्पेशली किसी भी टॉपिक के ऊपर एक्सेल में डेटा प्रोग्राम, डेटा शीट, डेटा कैलकुलेशन कुछ भी बना के आपके लिए प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा। कुछ प्रैक्टिकल मैं आपसे भी करवाऊंगा, पर बेटर है अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस करके हर छोटी बड़ी चीज़ों को कवर कर लें, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको हम जल्दी से अचीव कर सकते हैं। तो